बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हुए थे। हर कोई जानवर बहुत सारा खाना इकट्ठा करना चाहते थे, ताकि बारिश आए तो उनको खाना ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और इकट्ठा किए हुए खाने से ही उनका काम चलता रहे। उस जंगल में कोई और भी था जिसे अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं थी। वो पूरी तरह अपने आज पर ही निर्भर था। अरे भोलू भैया, सारे जंगल के जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हैं। तुम भी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित रहो और खाना इकट्ठा कर लो। अरे चुलबुली, तुम क्यों भविष्य की चिंता करती हो? जो कुछ है बस आज है, कल की क्या पता हमारे साथ क्या हो। मान लो तुम्हारी बात मानकर मैं भोजन इकट्ठा कर भी लूं और कल को मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो मेरी सारी मेहनत तो बेकार जाएगी। इससे अच्छा है जितना मिले उतने में ही खुश रहो, भंडार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो भोलू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे आने वाले कल के लिए सचेत कर रही हूँ। जब बारिश और बारिश के बाद सर्दियों का मौसम आएगा, जंगल में चारों तरफ बर्फ पड़ने लगेगी, तब खाने की बहुत दिक्कत होगी। तब तुम क्या करोगे? तब कहाँ से खाना खाओगे? अरे तब का तब देखा जाएगा चुलबुली, मैं कल में विश्वास नहीं करता। जो कुछ है आज है, तो मेरी बात मानो और तुम भी अपने भविष्य के लिए चिंतित ना होकर वर्तमान में जियो मेरी तरह। अरे बोलू भैया, तुमको समझाना ही बेकार है। तुमको समझने के चक्कर में मैंने अपना कीमती समय खो दिया। जितना मैं तुमसे मगजमारी की है, उतने में मैं और खाना इकट्ठा कर लेती। अरे चुलबुली, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है जो अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा निकाल सको। तुमने मुझसे थोड़ी देर क्या बात कर ली? तुम इसको मगजमारी कह रही हो? नहीं गधे भाई, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो तुमको तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित कर रही थी। बस तुम मेरी बात को ध्यान रखना। जब जंगल में तेज बारिश के बाद भयानक सर्दी आएगी, तब सारा जंगल बर्फ से ढका रहेगा। उस समय तुमको खाने की बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मेरी बात मान लो और खाना इकट्ठा कर लो। लेकिन चुलबुली की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। चुलबुली ने भी उसको समझाना छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। भोलू गधा पूरे दिन मस्त खाता पीता रहता था और खा पी कर पेड़ की छांव में आराम करता था। उसको ना कल की फिक्र थी, वो तो आज में विश्वास रखता था। अरे यार, इन जानवरों को यूं गधे की तरह मेहनत करते देखा मुझको बहुत हंसी आ रही है। मैं गधा होकर भी इतना काम नहीं करता और ये गधे नहीं हैं, तब भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं। कौन समझाए मूर्खों को कि दिन में थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। अरे हाथी गजराज, बोझा ढोना तो हमारा काम है, पर तुम काहे लादे फिर रहे हो? ये बोझा नहीं है मेरे दोस्त, ये घर की जिम्मेदारी है जो तुम नहीं समझोगे। फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं बारिश से बचने के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि तब बारिश होगी तो पूरे जंगल में पानी भर जाएगा और खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने कल के लिए चिंतित हूँ और खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। इतना बोलकर हाथी गजराज वहाँ से चला गया और भोलू अपने आप से बड़बड़ाने लगा। अरे यार, इन जानवरों को पता नहीं क्या हो गया है, जिसे देखो काम में लगा पड़ा है। अरे और कोई एक जानवर मिल जाए जो मेरे साथ काली पहाड़ी तक चले। बहुत दिन हो गए वहाँ पे घूमकर नहीं आए। तभी भोलू की नजर भालू दादा पर पड़ती है। वो उसकी ओर दौड़ कर जाता है। अरे भालू दादा, तुम ये क्या कर रहे हो? सारा दिन पेड़ की छांव में आराम करते रहते हो तुम, और सारा दिन सोते रहते हो तुम। जहां एक तरफ सारे जंगल के जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और तुमने आने वाले कल के लिए एक टाइम का खाना भी इकट्ठा नहीं किया है और मुझको जाकर आलसी कहते हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? मैं आलसी होकर भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ।
और तुम एक गधे होकर भी खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए? मैं आया तो किसी खास काम के लिए था तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि मैं अब तुमको बता भी नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं है। तुम काम बताओ, शायद मैं उसके लिए वक्त निकाल सकूं। वो मैं ये बोल रहा था कि हम क्यों ना आज काली पहाड़ी पर जाएं घूमने के लिए। मैंने सुना था कि गधे काफी मेहनती होते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से अब मुझे साफ लग रहा है कि गधे बेवकूफ भी होते हैं। बारिश का मौसम 2-4 दिनों में आने वाला है और तुम खाना इकट्ठा करने के बजाय मौज मस्ती करना चाहते हो। मेरी बात मानो भोलू, तुम खाना इकट्ठा कर लो। अरे यार, ये भालू दादा कब से मेहनती हो गया? मैंने तो इसको पहले कभी काम करते नहीं देखा। तभी उसकी नजर वहाँ पर बैठी चुलबुली पर पड़ती है। अरे चुलबुली, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अगर तुमको बैठना ही है तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ। नहीं बोलू भैया, मैं बैठी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर चला नहीं जा रहा है और मेरे पास ये खाने का सामान भी है। अगर तुम इसको मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चुलबुली, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम तो मेरे खास दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे इस खाने को लेकर तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और भोलू खाने को लेकर चुलबुली के घर तक छोड़ आता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद भोलू भैया, तुम मेरी एक बात मानो। भोलू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, तुम अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम कम से कम एक घर ही बना लो जो तुमको तेज बारिश और सर्दियों से बचा सकेगा। मैं तुमको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हूँ। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। कोई बात नहीं है, मेरे पास घर नहीं है तो क्या हुआ? जंगल में काफी पेड़ पौधे हैं। मैं किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से आसानी से बच जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम अच्छे से रहना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और भोलू इतना बोलकर वहाँ से आगे की ओर चला गया। और फिर बारिश का मौसम भी आ गया और जंगल में तेज बारिश होने लगी। वो जंगल की पहली बारिश थी, तो सभी जानवर पहली बारिश का लुत्फ उठाने लगे। लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए। भोलू गधा अब अकेला रह गया था। वो भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे यार, ये बारिश थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सारा दिन निकल गया, फिर भी बारिश बंद नहीं हो रही। पेड़ के नीचे बैठा भोलू सिसक रहा था, तो वही दूसरी तरफ जानवर अपने घरों में आराम से बैठे रहे। उन पर न बारिश का असर हो रहा था और ना ही ठंड का। उनके पास खाने का पूरा भंडार था। बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। भोलू को अब भूख भी लगने लगी। अरे यार, पूरे 2 दिन हो गए, ये बारिश बंद नहीं हो रही। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। पेड़ के नीचे बैठे भोलू पर बहुत तेज बारिश पड़ने लगी थी। पेड़ भी उसको बारिश से नहीं बचा पा रहा था। भोलू ने बारिश से बचने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाया, लेकिन वो भी तेज बारिश और हवाओं की वजह से उखड़ गया। अब भोलू की हिम्मत जवाब दे गई और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसके शरीर में इतना दम नहीं था कि वो बारिश को सहन कर सके। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जंगल के जानवरों से मदद मांगने के लिए गया। बंटी, क्या तुम इस तेज बारिश में मेरी कुछ मदद नहीं करोगे क्या? मैं इस बारिश में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। तुम मुझे अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने दो, तब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं नया घर बना लूँगा। अच्छा, तुम बारिश के मौसम में नया घर बनाओगे? अरे भाई, मौसम के हिसाब से घर बनते हैं। तुम बारिश के मौसम में कैसे घर बना लोगे? जब गर्मी थी तो तुमसे घर नहीं बना,
अब तुम बारिश में घर बनाओगे? इतने मेहनती कब से हो गए? वैसे मैं तुमको बता दूं कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें दो रह सकें। एक तरफ तो मेरा खाने का भंडार रखा हुआ है और दूसरी तरफ मेरा बेडरूम है जहाँ पर मैं सोता हूँ, इसलिए इसमें दो नहीं रह सकते। तुम कहीं और अपना आसरा देख लो। बंटी ने उस गधे की कुछ भी मदद नहीं की। फिर भोलू ने हाथी गजराज से जाकर मदद मांगी। अरे हाथी गजराज, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझको बहुत तेज सर्दी लग रही है। तुम मुझको अपने घर के अंदर ले लो और थोड़ा खाना भी खिला देना। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भाई, तुमको तो पता है मेरा शरीर कितना बड़ा है और मेरा घर कितना छोटा है। इसमें मैं ही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होता हूँ। मैं तुमको इस घर में कैसे रख सकता हूँ? इसमें मेरे लिए ही जगह नहीं है, इसलिए तुम अपना कहीं और देखो। हाथी गजराज ने भी उस आलसी गधे की कुछ भी मदद नहीं की। तेज बारिश और ठंड से गधे की हालत बहुत कमजोर होती जा रही थी। अब उसके पास आखिरी उम्मीद थी, वो थी उसकी दोस्त चुलबुली, और वो चुलबुली से मदद मांगने के लिए गया। अरे चुलबुली, तेज बारिश हो रही है और तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम मुझको अपने घर में आसरा दे दो कुछ दिनों के लिए। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। भोलू भाई, तुमको तो पता है अभी अभी बारिश शुरू हुई है। बारिश इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी? मेरा मन तो नहीं चाह रहा कि तुम जैसे आलसी की मदद कर दूं। मैंने तुमको कितना समझाया था कि बारिश का मौसम आने वाला है, अपने लिए घर बना लो, खाना इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आ जाओ, मेरे घर में बहुत जगह है और खाने का बहुत भंडार भी है। चुलबुली ने भोलू को अपने घर के अंदर ले लिया। अब भोलू को थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसको ठंड भी कम लग रही थी, क्योंकि चुलबुली का घर अंदर से गर्म था। भोलू भैया, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हारी कोई भी जानवर मदद नहीं करता। क्या इस तेज बारिश में किसी भी जानवर ने तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं, मैं जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और मुझे समझ आ गया है कि तब वह काम कर रहे थे तो मैं आराम कर रहा था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और खाना इकट्ठा किया, और मैं अपने आलसीपन में रहा। इसलिए उन्होंने जो मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही किया। अब से मैं भी अपने लिए नया घर बनाऊंगा और बारिश के लिए खाना इकट्ठा भी कर लिया करूंगा। भोलू की बातों से चुलबुली को बहुत सुकून मिला। और तब तुम अपना नया घर बनाओगे तो मैं भी उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसीलिए तो भोलू भैया, बुजुर्ग लोग कह कर गए हैं कि हमको आने वाले कल के लिए आज से ही तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही मजेदार कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।